हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार मैं अपने चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को सब्सक्राइब करने के लिए एनकरेज करके मुझे काफ़ी मदद दिया आप लोगों ने, इसीलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र है। और आपको याद होगा पिछले जो लेसन है हमारा लेसन 5 में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि हम लोग अपने आप अंग्रेजी बोल के अपने लोगों के सामने और उनसे उसके ऊपर फीडबैक लेके उस फीडबैक के ऊपर काम करके कैसे हम अपने अंग्रेजी को उन्नति कर सकते हैं, अंग्रेजी कैसे हम अच्छा बोल सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी को रेगुलरली अपने आप हम लिख के अपने लोगों को दिखा के उसके ऊपर उनका फीडबैक या ओपिनियन लेके उसके ऊपर काम करके कैसे हम अंग्रेजी में उन्नति ला सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम कुछ अपने आप लिखने से पहले हमें कुछ किताबें पढ़ना पड़ेगा, जो अंग्रेजी के ऐसे किताबें जो कि अच्छे अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। इधर उधर की किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जब एक किताब चुनेंगे, किताब चुनने के टाइम में हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, छोटे छोटे पैसेजेस या छोटे छोटे पैराग्राफ के ऊपर किताब होना चाहिए। और जब किताब पढ़ने के टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि उसमें एक सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स को कैसे अरेंज किया गया है और पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस को कैसे अरेंज किया गया है और पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस को कैसे लिंक किया गया है, पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज किया गया है, ये सारे चीज हमें ध्यान से देखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने आप लिखना शुरू करेंगे। अपने आप लिखने से पहले हमें टॉपिक चूज करना होगा। टॉपिक कौन सा टॉपिक हम चूज करेंगे? जो टॉपिक जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, जो हमें दिल को छूता है, तो मतलब जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो सबसे अच्छा लगता है हमें। बहुत छोटा सा कोई टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो गया या विंटर इवनिंग हो गया, अपने माई कॉलेज फ्रेंड्स हो गए या माई कॉलेज डेज हो गए या माई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं। लेकिन जब लिखना आप शुरू करोगे, एक चीज आपको ध्यान रखना, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ शुरू करना है। सेंटेंसेस जिसमें 5 से 10 शब्द रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे मॉर्निंग के ऊपर मान लीजिए एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं, तो उसको ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। इट वॉज ए संडे, आई वॉज एट होम, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, जस्ट एट दिस मोमेंट, लाइक दैट। ऐसे करने से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो सोच है वो उसी दिशा में काम करेगा और हम धीरे धीरे उसके ऊपर पकड़ ला पाएंगे। एक चीज ध्यान रखना होगा हमें, जब किसी भी घटना के बारे में हम वर्णना करते हैं तो हमें वो घटना कौन से समय में घटित हुआ था उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जब मान लीजिए अतीत के कोई घटना के बारे में हम वर्णना करना चाहते हैं या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उसमें हम जो वर्ब है, जो क्रिया रूप है, उसका हम अतीत का जो रूप है वो व्यवहार करेंगे। मान लीजिए कि वर्तमान की कोई घटना के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान का जो रूप है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे करते करते क्या होगा, धीरे धीरे हमारा उसमें जो व्यवहार करते करते हम उसमें अच्छा एक यूजर बन पाएंगे। ऐसे जो क्रिया रूप कौन सा घटना के लिए, किस तरह का घटना के लिए कौन सा क्रिया रूप होगा, उसके ऊपर एक अलग लेसन में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला जो लेसन होगा हमारा ऐसे ही सारे ग्रामर के अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, जब आप लिख लिए उसके बाद आपको दिखाना है इसको किसको, अपने लोगों को। जैसे मैंने कहा था आवर ओन पीपल, मतलब अपने लोग जिसको हम विश्वास कर सकते हैं, उनको दिखा के उनसे हम फीडबैक लेंगे। मतलब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो उनसे पूछेंगे। किस टॉपिक के ऊपर लेंगे फीडबैक, सेंटेंसेस को कैसे अरेंज किया गया है, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को कैसे अरेंज किया गया है, ग्रामर का रूल को कैसे यूज किया गया है, पंक्चुएशन मार्क को कैसे यूज किया है, सारे टॉपिक्स के ऊपर उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं। कभी कभी नेगेटिव फीडबैक आ सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। पहले पहले तो गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों को लेकर हमें डरना नहीं है और लिखने से दूर रहना नहीं है, क्योंकि लिखने से हम दूर रहेंगे तो कभी भी ये हैबिट नहीं बन पाएगा।
और एक चीज़ जो मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, किसी भी एक तरह का गलतियां जब बार बार होते हैं तब हमें क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। मान लीजिए कि जो क्रिया रूप में आप जो इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग घटना को वर्णन करने के लिए, तो उसमें शायद गलतियां हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, जो क्रिया रूप के ऊपर कोई एक स्पेशल यूनिट को पढ़ लीजिए, कोई लेसन को पढ़ लीजिए, सो दैट कि उसके ऊपर जो आपका अवधारण जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आगे आप उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। ऐसे हम क्या करेंगे, जो आपके अच्छे हैं क्वालिटीज जो है उसको आप इसको बार बार यूज करेंगे, जो वीकनेसेस है, जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर काम करेंगे, सो दैट कि ऐसे मिस्टेक्स दोबारा ना हो। ऐसे करते करते हम परफेक्ट यूजर बन पाएंगे। और ऐसे है हमें ये चीज ध्यान रखना है, राइटिंग को एक अपना हॉबी और हैबिट दोनों में इसको रूपांतरित करना है, क्योंकि धीरे धीरे यही हमें सही दिशा में लेके जाएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।